ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा के बाला, और राधा के बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहरहाल ये प्रश्न जो है बच्चों को बहुत सताता है और ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व होने में बड़ी टाइम लगता है और कई बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में। तो उनके इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ और इसके एक अच्छा खूबसूरत सा तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करें। जब भी इसमें बोलेगा कि सॉल्व करें, सॉल्व इट, तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना होगा यानी एक्स का वैल्यू पता करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या फॉर्मूला बन सकता है और हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको देखने को मिलता है कि ना इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ना इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी किसी फॉर्मूले पर ये सेट नहीं है। एक्चुअल में 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो होता है मेरे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के 3 फॉर्मूले होते हैं जिनमें एक ये है। सबसे tan का फॉर्मूला tan के फॉर्म में है, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ नहीं है ना। 2 tan इनवर्स 2 नहीं लगा हुआ है। सेक का तो होता ही, सेक का कोई नॉर्मल फॉर्मूला होता नहीं इनवर्स में। तो 2 tan इनवर्स करें कैसे? कैसे इसको 2 इसमें शामिल कर दें ताकि ये फॉर्मुलेट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐड करने के लिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है। मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? तो किसी चीज को ऐड ऑन करने के लिए जो नहीं है उसको लाने के लिए अगर इसमें 2 की जरूरत हमें पड़ रही है, हमें नीड है यहाँ 2 की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन मैथ्स बोलता है कि आप अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा, वरना हो क्या जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो अनबैलेंस तो हमें नहीं करना है, हमें बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, यानी कि हम 2 से लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इस लेफ्ट वाले टर्म में हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करा दिए लेफ्ट वाले में, इसमें भी और राइट में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बनेगा जिसको हम लोग अभी लिखने वाले हैं। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्म में हमारा x का जो वैल्यू है ax, उसको कन्वर्ट करके इसमें लिखेंगे और ये सेक ओनली सिंपल बचेगा। और यहाँ ये 2 से ये 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। सो वी कैन राइट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x, x मीन्स ax, x का ये पूरा टर्म क्या है? ax है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ax, पूरा x का वैल्यू ax है तो ax का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड यू कैन राइट दिस टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ bx, ओनली सेक इनवर्स bx, और ये हमें मिलेगा पाई बाई 2। अगेन इस टर्म को हमें ऐसे ही हमें लिख के चलना होगा 2ax, और 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना होगा, और इस टर्म को जो सेक इनवर्स bx है इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, किधर की ओर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, पाई बाई 2 की तरफ चल कर देते हैं। ठीक है,
एक और हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई 2। तो हमें देखने को मिलता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो सिंगल वैल्यू है वो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इंटरचेंज कर देंगे किसमें, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स को लिख देंगे हम कॉसेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो ठीक है, लिखते हैं tan इनवर्स 2ax बाई 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स, और हमें जो x का वैल्यू है वो क्या है, bx है। ठीक है, अब ये तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा, जब यस यू कैन ऑन द स्लाइड, ये तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा जब दोनों तरफ tan होगा। इधर तो सेक है, सॉरी कॉसेक है, और इधर tan है, तो इस कॉसेक को हमें tan के फॉर्म में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे इसको, तो देखिए एक रूल होता है, ये जो है कॉसेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉसेक थीटा में पीपीएच में क्या रिलेशन है, तो कॉसेक थीटा में होता है h बाई पी। ओके, तो हमें यहाँ b अननोन है, यहाँ देखिए ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा ये h है और p कुछ नहीं है, तो सपोज करेंगे 1, तो b जो अननोन है उसको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, b इज इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हमें h का वैल्यू क्या दे रखा है bx, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और p का 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ओके, तो हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है, और आई हैव pbh, p का वैल्यू भी पता है, b का भी और h का भी, तो हमें tan का लिखना आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, पहले तो इसको एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, इसको tan इनवर्स x में लिखना है कॉसेक, तो tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, p बाई b होता है, तो हमें p क्या है 1 है, p क्या है हमारे पास, आई हैव 1, p इज इक्वल, एंड b क्या है, तो b है रूट ओवर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा 2ax अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल 1 बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किस में है, अंडर रूट में है, तो इसको अंडर रूट में हमने लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये रूट है, और जब तक ये रूट नहीं हट जाता है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ जगह है, देख लेते हैं। तो ठीक है, हम इधर कर लेते हैं इसको, और हमें देखने को मिलेगा यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये अब हम ब्लू से यहाँ लिखेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसमें हम सॉल्व कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड स्क्वायर करने में क्या होगा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पूरा स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और इधर में स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट केवल यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अब ये दोनों पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों पर स्क्वायर होगा तो इसको अभी एज इट इज लिखते हैं, चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में करेंगे, नेक्स्ट टर्म में करेंगे, एज इट इज इसको लिख लिया फिर से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में क्या मिलेगा हमको, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको कराएंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इससे करा दिए। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे इनमें, और ये पूरा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को b स्क्वायर एक्स स्क्वायर में कराएंगे, और फिर 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो हमें 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और माइनस 2 ए बोले तो 1 और बी बोले तो यहाँ पूरा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको 1 से कराएंगे तो एज इट इज जो है वही मिल जाएगा हमें, ठीक है, वही हमें मिल जाएगा। अभी क्या करते हैं, ये 1 का तो कोई रोल है नहीं तो हमें यहाँ 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलता है। इस एक जैसे टर्म को इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं। थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 टाइम्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी 4 बार a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो 4 में से 2 माइनस होगा, सेम है ना, देख लेते हैं यहाँ। देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा। तो 1 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। अगेन यहाँ इसको देखेंगे ध्यान से तो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बोले तो 1 a बोले तो 1, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बोले तो 1 और b बोले तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ये 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मान लिया है a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को, तो ये पूरा बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब 1 और b मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये b, ठीक है। तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, किसका बना फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी माइनस का बन रहा था इधर और इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके फिर इधर ट्रांसपोज करके लाए तो ये प्लस का बन गया फॉर्मूला। अभी देखिए ध्यान से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इसीलिए इतना टाइम लगता है। और ये क्या हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इन सभी का रूट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा a 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो इसका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2ab एक्स टू द पावर 2। सबका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का 2 होगा, a स्क्वायर का a होगा, b स्क्वायर का b होगा, एक्स टू द पावर 4 का ओनली x स्क्वायर होगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें x वाले को एक तरफ करके x कॉमन लेकर के और निकाल लेना होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको देखिए अभी क्या करेंगे हम, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, 1 को यहीं छोड़ देते हैं, तो 2ab एक्स स्क्वायर के तरफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो 2ab माइनस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये इंटू से डिवाइड में ले आएंगे 1 के, तो 2ab माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया। अभी एक्स स्क्वायर को रूट इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और इनका रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा x, और यू कैन राइट x इज इक्वल दिस, सेम टर्म है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन निकला, x इज इक्वल दिस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुश्किल था, ये प्रॉब्लम बच्चों को करता ही है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। थैंक यू।